हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि हम डेली अपनी कुछ 5 मिनट की वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपके महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी कि जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं वो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंस जाता है। 1-2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में फंस जाते हैं, जैसे नासिक अभिलेख कहाँ पर है, ठीक है, और साथ ही प्रयाग स्तंभलेख, ऐहोल अभिलेख। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपकी जो भी प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और आगे भी जो आपके एग्जाम होने वाले उनमें आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, इसीलिए हम ये आपकी सीरीज़ लेकर आए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को साथ बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कहाँ पर है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किसने बनवाया था? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये आपके कलिंग राजा खारवेल ने इसका निर्माण कराया था। हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो कलिंग के जो राजा खारवेल थे उन्होंने हाथी गुम्फा का जो था अभिलेख उसका निर्माण कराया था, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख, तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो गिरनार, जिसे हम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, इसका जो निर्माण था वो आपके रुद्रदामन ने करवाया था। किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। फिर है कि नासिक का अभिलेख, तो जो नासिक का जो अभिलेख है उसका किसके शासनकाल में? तो ये आपके गौतमी बलश्री के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। नासिक अभिलेख का गौतमी बलश्री के टाइमिंग पीरियड में, ठीक है। अब आगे आता है आपका प्रयाग स्तंभलेख, तो जो प्रयाग स्तंभलेख है उसका जो निर्माण था वो आपके समुद्रगुप्त ने करवाया था, यानी कि गुप्त काल में हुआ था। साथ ही इसका किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे है कि ऐहोल अभिलेख, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसका जो निर्माण था वो आपके पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? पुलकेशिन शासन के कालन में, ठीक है। आगे है आपका मदसौर का अभिलेख, तो जो मदसौर का अभिलेख है उसका जो निर्माण था वो आपके मालवा के नरेश यशोवर्मन के काल में हुआ था। कब हुआ था मदसौर अभिलेख का निर्माण? तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। आगे है आपका कि ग्वालियर अभिलेख, तो जो ग्वालियर अभिलेख है वो आपके प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ आपका आएगा नेक्स्ट कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो जो आपका भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में बनवाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। इसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख, तो जो देवपाड़ा अभिलेख है उसके जो शासक किसके शासक है? तो बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल में ये बनवाया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है आपका इसी में कि अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसे अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम एपिकल्चर कहते हैं। क्या? सॉरी एपिकल्चर नहीं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी, ठीक है, ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं। जो हम जो अभिलेख वगैरह होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एक बार हम फिर आपको जल्दी से रिपीट करवा देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तो कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन के शासनकाल में, नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री के शासनकाल में, प्रयाग स्तंभलेख आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ऐहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, और मंदसौर अभिलेख आपके मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में, ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में, जो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है वो आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और देवपाड़ा अभिलेख आपके बंगाल के शासक विजय सेन के शासनकाल में। तो ये जो हमारी आज की सीरीज थी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेखों की, वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।